हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसके पाल स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न है। निम्न समस्याओं में रैखिक युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है और इस प्रश्न के अंतर्गत दो सवाल हैं। पहला सवाल हमारा दिया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस सवाल में हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, वो भी ग्राफी विधि से। यानी ग्राफी विधि से हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लिखेंगे हम हल। सवाल कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यहां तक का हमारा प्रथम शर्त है। और यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो, ये हमारी सेकंड कंडीशन है ना। यहां तक हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है। हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या यक्स है। लड़कों की संख्या हमने यक्स मान ली है। माना लड़कियों की संख्या y। लड़कों की संख्या हमने x मान ली है और लड़कियों की संख्या हमने y मान ली है। अब सवाल के अनुसार चलेंगे तो सवाल की फर्स्ट कंडीशन कह रही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कुल विद्यार्थी हैं 10। ठीक है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार प्रथम शर्त के अनुसार तो लड़कों की संख्या हमने x मानी है, x प्लस लड़कियों की संख्या हमने y मानी है, तो y बराबर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 10 है तो 10। लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 10 है तो लड़कों की संख्या x प्लस दोनों का योग कर लेंगे, है ना, बराबर 10। ये हमारा समीकरण 1 बन गया, है ना। लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10 है तो 10। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। यानी ये भी कह रहा है कि रैखिक युग्म बनाइए, है ना, उसके बाद हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। फिर सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। लिख सकते हैं दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी हमारी शर्त कहती है कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो तो लिखेंगे y बराबर x प्लस 4। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ। y x हमारा प्लस का बराबर की उस तरफ है, इस तरफ आएगा तो माइनस का x बराबर 4 है तो 4। ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया, है ना। हमने रैखिक युग्म बना लिए। अब हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है। तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हमें जो 2 समीकरण बने, इन दोनों समीकरणों के 2-2 बिंदु निकालने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण 1 से हम 2 बिंदु निकालेंगे और ये हमने एक ग्राफ बना लिया है। जो 2 बिंदु हम निकालेंगे उनको इस ग्राफ में लिखेंगे।
लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो दो बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दो बिंदु निकालने के लिए हमको इन दोनों का x और y का कोई y की जगह पर कोई अंक रखना होगा। तो सबसे पहले हम x की जगह पर अंक रख लेते हैं। 3 प्लस y बराबर 10 है तो 10, y बराबर 10 है तो 10, ये प्लस के 3 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3, y बराबर 7। x हमने क्या माना है? 3, तो 3 लिख लेंगे, और y हमारा 7 प्राप्त हुआ है तो हम 7 लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से हमने एक बिंदु निकाल लिया, हमें दो दो बिंदु निकालने हैं। तो दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम y की जगह पर कोई अंक मानेंगे, है ना? तो x प्लस y की जगह पर हम मान लेते हैं 4। आप कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, बराबर 10 है तो 10, x बराबर 10 है तो 10, ये प्लस के 4 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 4, x बराबर 6। y हमने क्या माना है? 4, तो 4 लिख लेंगे, और x हमारा 6 प्राप्त हुआ है तो 6 लिख लेंगे। ये हमने समीकरण 1 से दो बिंदु निकाल लिए। अब समीकरण 2 से हम दो बिंदु निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? y माइनस x बराबर 4, ये हमारा समीकरण 2 है। अब इससे भी हम दो बिंदु निकालेंगे, तो हम इसके लिए भी एक बॉक्स बना लेते हैं। ये हमने बॉक्स बना लिया, लिख लेंगे समीकरण 2 के लिए ठीक है, अब इससे भी हमें दो बिंदु निकालने हैं, तो इसमें भी हम x की जगह पर कुछ मानेंगे, दूसरा बिंदु निकालने के लिए y की जगह पर कुछ मानेंगे, है ना? तो सबसे पहले हम x की जगह मान लेते हैं y माइनस, मान लेते हैं कोई भी अंक आप ले सकते हैं, हमने यहाँ पर 3 ले लिया, बराबर 4 है तो 4, x की जगह पर हमने 3 माना है तो हम 3 लिख लेंगे, y बराबर 4 है तो 4, माइनस के 3 है, बराबर की उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 3, y बराबर 7। अब हमने x की जगह पर 3 मान लिया है, अब हम y की जगह पर कुछ मानेंगे, है ना? y की जगह पे कुछ मानेंगे, तो हम मान लेते हैं 5 माइनस x बराबर 4 है तो 4, हमने 5 माना है तो y की जगह पे 5 माना है ना हमने, तो 5 लिख लिया। अब लिखेंगे माइनस का x है तो माइनस का x बराबर 4 है तो 4, ये प्लस के 4 है, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 5 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये प्लस के 5 है, बराबर के उस तरफ माइनस के 5 हो गए, तो x माइनस का है तो माइनस का रहेगा, बराबर प्लस के 4 माइनस के 5 में से निकल जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अभी हमारे माइनस माइनस कट गए, x बराबर प्लस का 1, तो ये हमने लिख लिया प्लस का 1। ठीक है, अब हमने दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकाल लिए। अब हमें क्या करना है? ग्राफी विधि से हमें हल ज्ञात करना है। तो हम जो समीकरण 1 और 2 से दो दो बिंदु निकाले हैं, इनको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, है ना? तो आइए ग्राफ बना लेते हैं। ये हमने ग्राफ बना लिया, ये माइनस का x अक्ष है और ये प्लस का x अक्ष है, ये माइनस का y अक्ष है और ये प्लस का y अक्ष है। ठीक है, ये जीरो बिंदु है और ये माइनस के होंगे, माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, माइनस का 5, ये भी माइनस के,
1 2 3 4 और ये प्लस के होंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी हमारे प्लस के होंगे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम समीकरण एक से जो हमने दो बिंदु निकाले हैं उनको हम ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले पहला बिंदु हमारा क्या है, यक्स 3 है वाई 7 है। तो यक्स हमारा ये 3 है और वाई 7 है, तो ये हमारा बिंदु, ये बिंदु हमारा बनेगा। ठीक है, पहले हम यक्स वाला मान लिखेंगे, यक्स हमारा 3 है तो 3 कामा वाई 7 है तो 7। ये बिंदु हमारा 3,7 यानी यक्स 3 वाई 7। दूसरा बिंदु क्या है, यक्स 6 है वाई 4 है। तो यक्स हमारा 6 और वाई 4, तो ये हमारा बिंदु, ये बिंदु बनेगा। ये बिंदु हमारे हुआ 6,4, पहले एक्स फिर वाई है ना। अब ये हमने जो समीकरण एक से दो बिंदु प्रदर्शित किए हैं, इन दोनों बिंदुओं को रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। ठीक है, मिला दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब समीकरण दो से हमने जो दो बिंदु निकाले हैं उनको प्रदर्शित करेंगे। तो पहला बिंदु हमारा यक्स 3 वाई 7 है। तो यक्स हमारा 3 वाई 7, ये हमारा यही बिंदु बनेगा। ठीक है, दूसरा बिंदु हमारा है यक्स 1 है वाई 5 है। तो एक्स हमारा 1 ये हो जाएगा और वाई हमारा 5, तो ये बिंदु हमारा ये हो जाएगा। ये बिंदु हमारा यक्स 1 है तो 1 कामा वाई 5 है तो 5। ठीक है, ये समीकरण हमारे दो से जो दो बिंदु निकले हैं उनको हमने प्रदर्शित किया है। अब इन दोनों बिंदुओं को हम रेखा के माध्यम से जोड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं को हमने रेखा के माध्यम से जोड़ दिया है। अब ये जो दोनों रेखाएं हमारे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर काटती हैं वही हमारा एक्स वाई का मान होगा। तो ये दोनों रेखाएं हमारी 3 पॉइंट मतलब 3,7 पर काटती है, यानी यक्स का मान यहाँ पर 3 है और वाई 7 है। तो लिखेंगे यक्स बराबर 3 वाई बराबर 7। जिस बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वो बिंदु हमारा 3,7 है, यानी यक्स 3 है वाई 7 है। तो यही हमारा आंसर। तो आइए इसी प्रश्न के अंतर्गत आने वाला दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें रैखिक युग्म बनाना है और एक पेंसिल एक कलम का मूल्य हमें ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए लिखेंगे हल। एक पेंसिल एक कलम का हमें मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य ₹1 है। माना एक कलम का मूल्य ₹Y है। हमने एक पेंसिल का मूल्य ₹1 माना है और एक कलम का मूल्य ₹Y माना है। ठीक है, अब सवाल कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है। प्रथम शर्त है सवाल की
तो लिखेंगे यहां पर प्रथम शर्त के अनुसार पांच पेंसिल, तो लिखेंगे 5 और एक पेंसिल हमने यक्स मानी है तो 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य, तो 7 कलमों का मूल्य और एक कलम हमने y माना है तो 7y बराबर कितना है, इन दोनों का योग बराबर 50 है तो 50। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। प्रथम शर्त के अनुसार 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, ये हमारा समीकरण 1 बन गया है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, दूसरी शर्त, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है, तो लिखेंगे दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी शर्त के अनुसार 7 पेंसिल, एक पेंसिल x है तो 7x प्लस 5 कलम, एक कलम y है तो 5y बराबर कितना है, 5 पेंसिल 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य बराबर 46 रुपए है। ये हमारा समीकरण 2 हुआ। ठीक है, सवाल कह रहा है कि रैखिक युग्म बनाइए ना, तो हमने रैखिक युग्म बना लिए हैं। अब हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों समीकरणों से दो दो बिंदु निकालेंगे। तो आइए समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण 1 है। इससे हम पहले दो बिंदु निकालेंगे। पहले यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, जब हम दो बिंदु निकालेंगे उनको इस बॉक्स में लिख लेंगे। ठीक है, x y यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 के लिए। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से दो बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x की जगह पर कोई अंक मान लेंगे। तो 5 गुणे x की जगह पर हमने 3 मान लिया, तो 3 प्लस 7y बराबर 50, तो 50, 7y बराबर 50 है तो 50, ये 5 या 15 प्लस के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 15, y बराबर 50 में 15 निकल जाएंगे तो 35 बटा 7, बराबर के इस तरफ y के गुणे में, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पची 35। यक्स हमने यहाँ पर 3 माना है तो हम 3 लिख लेंगे। y हमारा 5 प्राप्त हुआ है तो हम 5 लिख लेंगे। ठीक है, एक बिंदु हमने निकाल लिया। अब दूसरा बिंदु निकालने के लिए हम y की जगह पर कुछ मानेंगे, है ना। तो 5x प्लस 7 गुणे y की जगह पर हम 0 मान लेते हैं, बराबर 50 है तो 50। 5x 7 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, बराबर 50, x बराबर 50 बटा 5, 5 एकन 5, 5 50। ठीक है, तो यहां पर हमने y 0 माना है तो 0 लिख लेंगे। x हमें 10 प्राप्त हुआ है तो 10 लिख लेंगे। ये हमने समीकरण 1 से दो बिंदु निकाल लिए। अब समीकरण 2 से दो बिंदु निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण 2 है।
इससे हमें दो बिंदु निकालने हैं। तो सबसे पहले हम x की जगह पर कुछ मानेंगे, 7 गुणे x की जगह पर हम 3 मान रहे हैं, ठीक है। तो 7 गुणे 3 प्लस 5y बराबर 46 है, तो 46। अब 5y बराबर 46 है, तो 46, 7 त्रिक 21 प्लस के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 21। y बराबर 46 में से 21 निकल जाएंगे तो 25 बचेंगे, बटे 5 y के गुणे में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। 5 एकन 5, 5 25, यानी यक्स हमने यहाँ पर क्या माना है 3। सॉरी, समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लेंगे। ये हमने समीकरण 2 के लिए बॉक्स बना लिया है, लिख लेंगे यहाँ पर समीकरण 2 के लिए, ठीक है। यक्स हमने 3 माना है तो हम यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और y हमें 5 प्राप्त हुआ है तो हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें इस समीकरण 2 से दो बिंदु निकालने हैं, तो हमने यक्स माना है, अब हम y कुछ मान लेंगे, है ना। तो 7x प्लस 5, y हम माइनस का 2 मान ले रहे हैं ना, तो गुणे माइनस का 2 बराबर 46 है, तो 46। 7x गुणा करेंगे माइनस के 2 को प्लस के 5 से, तो 5 दूना 10, और माइनस प्लस माइनस, तो माइनस के 10 बराबर 46 है, तो 46। 7x बराबर 46 है, तो 46 ये माइनस के बराबर के उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 46 10 हो जाएंगे। x बराबर 46 10 56 बटे 7 गुणे में x के हैं, बराबर के उस तरफ जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे। 7 एकन 7, 7 8 56, यानी हमने y यहाँ पर माइनस का 2 माना, तो लिख लेंगे माइनस का 2, और x हमारा 8 प्राप्त हुआ है तो हम 8 लिख लेंगे। अब ये हमने समीकरण 1 से दो बिंदु निकाल लिए हैं, और समीकरण 2 से भी हमने दो बिंदु निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों से जो हमने बिंदु निकाले हैं इनको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। हमें ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना है, तो हम ये जो बिंदु निकालने हैं इन बिंदुओं को ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, वाई एच ये माइनस का है, ये बिंदु है 0 बिंदु, एक्स एच प्लस का है, और ये एक्स एच माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का है, तो इस तरफ के जो होंगे माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस का 3, माइनस के 4, और ये माइनस का है तो इस तरफ के जो है माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। अब ये प्लस के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे x 10 है ना, तो हमें 10 तक की जरूरत पड़ेगी। 9 10, ठीक है। ये भी हमारा प्लस का y है, एक 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबसे पहले हम समीकरण 1 से जो दो बिंदु निकाले हैं उनको ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु हमारा x 3 है, y 5 है, और दोनों प्लस के हैं। तो ये प्लस के है ना, तो प्लस के हमारा x 3 है तो 3, और y 5 है प्लस के तो 5। तो ये दोनों मिलके यहाँ पर बिंदु आता है,
और ये बिंदु है 3, 3,5। ठीक है। अब दूसरा बिंदु क्या है, यक्स हमारा 10 है, वाई हमारा 0 है। तो वाई हमारा तो 0 हो गया, यक्स हमारा 10 है वो भी प्लस के, तो प्लस का 10 हमारा ये बिंदु है। तो कौन सा बिंदु है, 10,0, यानी यक्स हमारा पहले है, वाई बाद में है ना। जो यक्स का मान होता है उसको हम पहले लिखते हैं, जो वाई का मान होता है वो बाद में लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमने समीकरण 1 से जो दो बिंदु निकले हैं उनको ग्राफ में प्रदर्शित किया। अब हम एक रेखा के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे। ठीक है, मिला लिया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से जो दो बिंदु हमने निकाले हैं उनको प्रदर्शित करेंगे ग्राफ में। तो समीकरण 2 में हमारा पहला बिंदु है जो, तो यक्स 3 है, वाई 5 है। तो यक्स प्लस के 3, वाई प्लस के 5, यानी यही बिंदु हमारा आ रहा है। ठीक है। समीकरण 2 का भी जो हमारा पहला बिंदु है वो यही आ रहा है। दूसरा बिंदु y माइनस के 2 है, यक्स प्लस के 8 है। तो यक्स हमारा प्लस का 8 ये यहाँ पर आ रहा है, और y माइनस के 2 है, y माइनस का 2 ये है। तो ये हमारा बिंदु, ये बिंदु हमारा बन रहा है। ठीक है। ये कौन सा बिंदु है पहले यक्स का लिखते हैं, तो यक्स हमारा 8 है, कामा y माइनस का 2 है। ठीक है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिलाएंगे। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, वही हमारा एक्स वाई का मान होगा। तो ये दोनों रेखाएं हमारी जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर यक्स का मान हमारा 3 है और वाई का मान हमारा 5 है। तो लिखेंगे यक्स बराबर 3, वाई बराबर 5। यानी ग्राफी विधि से हल हमारा यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 5 प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे अतः पेंसिल, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य हमने यक्स रुपया माना था और यक्स का मान 3 प्राप्त हुआ है, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपये हुआ। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य हमने वाई रुपये माना था और वाई का मान यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपये। ठीक है। ये ग्राफी विधि से एक पेंसिल एक कलम का मूल्य सवाल हमारा ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हमने एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ग्राफी विधि से ज्ञात किया है। पेंसिल का मूल्य 3 रुपये और कलम का मूल्य 5 रुपये, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है। इस एक्सरसाइज 3.1 के सवाल नंबर 1 के अंतर्गत आने वाले दोनों सवालों को हमने हल करने का प्रयास किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।